अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस वक्त तरोंगा के अंदर तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। कल पूरा दिन बारिश होती रही है, आज भी पूरा दिन बारिश हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज भी अपना ट्रेनिंग सेशन जो है वो नहीं कर सकी है और कल का जो मैच है तरोंगा में पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का आखिरी वनडे मैच, अब ये तकरीबन आप 70% से 80% का ये चांस लगा लो कि 70% या 80% चांसेस है कि आखिरी मैच जो है वो शायद उसका टॉस भी ना हो सके। जो आउटफील्ड की इस वक्त सिचुएशन है, जो इस वक्त वेदर की कंडीशन है, तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 70 से 80% चांसेस हैं कि इस मैच का टॉस भी ना हो सके। लेकिन वेदर रिडार के ऊपर एक तरह से एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि शायद दूसरी इनिंग्स का जो टाइम स्टार्ट होना है, क्योंकि लोकल टाइम के मुताबिक 10:30 बजे टॉस होना है, 11 बजे मैच का आगाज़ होना है। 11 से लेकर तकरीबन आप यूँ अंदाज़ा लगाइए कि 3 बजे तक पहली इनिंग्स ने ख़त्म होना है या 2:30 तक पहली इनिंग्स ने ख़त्म होना है। लेकिन जो वेदर की कंडीशन है वेदर रिडार के हिसाब से कि बारिश सेकंड जो सेशन है उसमें हल्के कम होनी है, थोड़ी कम बारिश होनी है, जो कि प्रेडिक्शन है कि 60% होने के इम्कानात हैं बारिश के या 70% होने के इम्कानात हैं। क्योंकि कल सुबह जो बारिश की प्रेडिक्शन पेशन गोई की जा रही है वो है 85% और बाद में इसमें कम हो के 2-2:30 बजे के बाद इसने चले जाना है 60 से 70% के ऊपर। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि टॉस होने के इम्कानात भी बहुत कम है और आउटफील्ड जो है उसके ऊपर ये आप विजुअल्स देख रहे हैं तरोंगा के माउंट मोगनाई स्टेडियम के ग्राउंड के कि मुसलसल बारिश इतनी तेज हो रही है कि पूरी जो आउटफील्ड है वो बारिशी पानी से भर चुकी है। तो ऐसे में आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और जब बारिश नहीं रुकेगी तो आउटफील्ड को खुश्क नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी। और अगर कल सपोज फर्ज करते हैं कि बारिश नहीं होती है, हालांकि वेदर रिडार के ऊपर पेशन गोई है 85% बारिश की, क्योंकि यहाँ न्यूजीलैंड में वेदर का पता नहीं चलता है। तो अगर कल बारिश नहीं होती है तो कम से कम भी 4 घंटे चाहिए होंगे ग्राउंड को, आउटफील्ड को खुश करने के लिए। विकेट्स को तो कवर किया हुआ है, विकेट्स को तो बचाया हुआ है बारिशी पानी से, लेकिन आउटफील्ड क्योंकि लगातार कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हो रही है और जो कल मैच है सैटरडे को, कल भी बारिश है। तो ऐसे में 3 दिन का जो बारिशी पानी है उसको खुश्क करके और वहां पे मैच करवाना जो कि बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है और आसार यही है कि ये मैच नहीं होने जा रहा और ये मैच अब जो है वो मुश्किलात का शिकार है कि क्रिकेट फैंस देख सकते हैं। अब बतौर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और फॉलोअर के, अगर तो आप इस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं कि जनाब हमारी इज्जत बच जाएगी तो आप खुश हो सकते हैं। आपको ये एडवांटेज बारिश दे रही है कि आप तीसरे मैच में शिकस्त से बच जाएं। अगर आपको ये लगता है कि 20 ओवर की गेम हो जाएगी या 30 ओवर की गेम हो जाएगी तो पाकिस्तान 20-30 ओवर की गेम के अंदर मैच जो है वो निकालने की कोशिश करेगा और वनडे सीरीज जो है वो पाकिस्तान 2-1 के रिजल्ट के ऊपर ख़त्म करेगा। तो विश करने के लिए, ख्वाहिश करने के लिए आप कुछ भी ख्वाहिश कर सकते हैं, कुछ भी विश कर सकते हैं, बट वेदर की सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नेट मिला है और उस नेट के ऊपर थोड़ी देर बाद अब ट्रेनिंग होगी, आपको विजुअल्स दिखाएंगे जो कि इंडोर है, लेकिन ग्राउंड के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है और ना ही इम्कानात है। टीम पहुंची तकरीबन 2:30 बजे के करीब पहुंची, 2 बजे का टाइम था क्योंकि सबको मालूम था कि बारिश है और बारिश की वजह से हालात जो है ना वो अच्छे नहीं है, मैच होने के इम्कानात तो अब तकरीबन 80% 70% चांसेस ही नहीं है कि मैच हो। तो टीम पहुंची, प्लेयर्स ने लंच किया, लंच के बाद टीम अभी भी मौजूद है और प्लेयर जो है वो बैठे हुए हैं। आप पता नहीं कल जो है ये अब ताश खेलते हैं, क्या एक्टिविटी ग्राउंड के अंदर रहेगी वो भी आपको सारी हम दिखाएंगे, अपडेट मैं करूँगा। तमाम तर सुबह से ही मैं जो है ना वो स्टेडियम के बाहर से लाइव आपको अपडेट करता रहूँगा और वेदर की लाइव अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। BBN के साथ आप रहिएगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान टीम के कल के मैच की प्रिपरेशन की बात है, अब ग्राउंड की तो सूरत हाल मैंने आपको सारी बता दी है कि प्रिपरेशन तो
ना होने के बराबर ही है। अब वो एक नेट है, उस नेट की फैसिलिटी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब इस्तेमाल करती है वो भी आपको विजुअल्स जो है ना वो मैं दिखा दूंगा। दूसरी बात ये है कि जो टीम के अंदर जो तब्दीलियों की हवा चली हुई है, क्योंकि सेकंड वनडे मैच में भी पाकिस्तान 4 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरा था, तो मेरा ख्याल है कि टीटी की जगह जो है वो शायद ना बने प्लेइंग 11 के अंदर फाइनल और आखिरी वनडे मैच के अंदर। फाइनल तो खैर फाइनल होता है, ये लास्ट वनडे को फाइनल बोल रहा हूँ क्योंकि दौरा ख़त्म होने वाला है। तो टीटी तैयब ताहिर साहब जो हैं वो शायद ना खेलें, उनकी जगह पाकिस्तान चांस दे सकता है खुशदिल शाह को, अगर ये मैच होता है कि खुशी के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। बाकी हारिस रऊफ के, क्योंकि कंकशन में जब आप कंकशन के रूल आपके ऊपर अप्लाई होते हैं तो फिर आप 72 घंटे तक ऑब्जर्वेशन के अंदर रहते हैं, 72 घंटे तक आपको चेक किया जाता है। हारिस ठीक है बिल्कुल, क्योंकि उनको चोट ज़रूर लगी थी, लेकिन वो हेलमेट होने की वजह से उनकी बचत हो गई, बट उन्होंने अपनी उस दिन इनिंग्स को कैरी नहीं किया था। फिर नसीम शाह आ गए और उन्होंने आके कुछ हमारी मदद की थी कि हम बिल्कुल तबाही से बच गए थे। तो 72 घंटे की ऑब्जर्वेशन हारिस रऊफ की चल रही है और 72 घंटे कल तक मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद उनकी शमूलियत का फैसला होगा। बट आई डोंट थिंक सो कि हारिस रऊफ कल उतरेंगे मैदान के अंदर, क्योंकि उन्होंने 4 T20 मैचेस भी खेले हैं, फिर 2 उन्होंने वनडे मैचेस भी खेले हैं, तो बहुत ज़्यादा वो अब ओवर करा चुके हैं। एक हफ्ते बाद पाकिस्तान सुपर लीग भी स्टार्ट होने जा रही है, तो हारिस को चाहिए भी यही, सेंस भी यही बनती है, फहम व फिरासत भी यही मुतालबा करती है कि उनको कल के मैच के अंदर रेस्ट करना चाहिए और उनको मैदान में नहीं उतारना चाहिए। और अगर हैरी को पाकिस्तान रेस्ट देता है, जो कि मुझे लग रहा है, सादर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो पता है कि क्या कुछ चल रहा होता है, तो यही इम्कानात हैं कि हैरी रेस्ट करेगा। अब दूसरा सवाल यह है कि नसीम शाह जो है क्या वो मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। नसीम शाह का MRI हुआ, उनकी बैक प्रॉब्लम थी, उनको एक पुरानी सी तकलीफ है जो कभी कभी उनकी बैक कमर की तकलीफ उनको जाग जाती है, तो उस वो कमर की तकलीफ के बायस इस हद तक वो तकलीफ नहीं थी उनकी। उस दिन जो उन्होंने बैटिंग की है, उस बैटिंग से ठीक आधा घंटा पहले नसीम शाह MRI करवा के वापस आए हैं। वो MRI की रिपोर्ट जो है वो अभी तक हमारे सामने नहीं पहुंची है। वो MRI की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद ये अंदाजा होगा कि नसीम शाह ने जो अपना MRI कराया है वो किस कदर उनके लिए तकलीफ का बायस है, जो कि तकलीफ का बायस ज्यादा लगता नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि फिर नसीम ने आके बैटिंग भी किया और उसने अच्छी बैटिंग की है। तो बॉलिंग में, क्योंकि बॉलर्स के लिए कमर की तकलीफ के साथ बॉलिंग करना एक डिफिकल्ट सी जॉब है, बट बैटिंग उन्होंने करके दिखाई है। तो अगर नसीम भी रेस्ट पे जाते हैं और उनको रेस्ट दी जाती है, जैसे उनको पहले मैच के अंदर रेस्ट दी गई है, तो फिर आपके पास मोहम्मद अली का ऑप्शन है कि मोहम्मद अली को आप मैदान में उतार सकते हैं, या फिर आप 2 स्पिनर्स के साथ। क्योंकि बाय द वे आपको ये याद रहे कि जो पाकिस्तान ने दूसरे वनडे मैच के अंदर सुफियान मुकीम को चांस दिया, तो सुफियान ने 10 ओवर के अंदर शायद कोई 33 रन दिए, 2 विकेटें लिए, उसने सबसे अच्छी बॉलिंग की है। तो अब वसीम जूनियर जो है उनको एक मैच के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको रेस्ट कराया जाएगा, लेकिन किसी हद तक ये इम्कानात जरूर है कि पाकिस्तान जो है वो मोहम्मद अली को वापस मैदान में उतार सकता है नसीम शाह के लिए। बट वेदर सूरत हाल ऐसी है कि इस वेदर सूरत हाल के अंदर आप ये अखज़ नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो एक्शन के अंदर हमें दिखाई में दे सकती है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ वेदर का कुछ पता नहीं चलता है, बट वेदर ख़राब बहुत है, मुसलसल बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, आउटफील्ड सारी वेट हो चुकी है। और बैटिंग के अंदर उस्मान खान जो थे उनका रीहैब चल रहा है उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी का, तो उस्मान खान जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। इब्रार को पाकिस्तान को जरूर चांस देना चाहिए। अगर आप नसीम के साथ भी नहीं जाते हैं, हारिस के साथ भी नहीं जाते हैं, तो फिर इब्रार को आपको जरूर मौका देना चाहिए, क्योंकि आपके एक स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की है। इन ओवरकास्ट कंडीशन में हमने जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर कोई सारे मैच ही इस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन में खेले हैं, तो इस उम्मीद के ऊपर हम सब लोग रहे। 2 मरतबा हमारे कप्तान ने टॉस जीत के पहले न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है ना इन ओवरकास्ट कंडीशन से फायदा उठाएगी। फायदा उन्होंने चुके हैं, साडा नुकसान ही होया है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये ओवरकास्ट कंडीशन कोई पाकिस्तान के हक में जा रही है यहाँ न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर। सो तब्दीलियों की ऑप्शन भी मैंने आपके सामने बता दिए हैं, वेदर सूरत हाल भी आपके सामने है, और मजीद जो शाम तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम
अभी विजुअल्स आपको शो कराता हूं मैं कि जब पाकिस्तान अगर एक नेट जो अवेलेबल है इंडोर के अंदर, अगर उसके अंदर पाकिस्तान वो ऑप्शन को यूज़ करता है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल बारिश ने, ये अब आप गैस कर सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर तरस खा लिया कि अगला मैच जो है ना उसमें रखना डालने के लिए आ गई है, या शायद कहीं जो है वो पाकिस्तान को एक वापस कम बैक करने के लिए कोई ऑप्शन था, तो वो बारिश ने आके वो हमारा ऑप्शन ज़ाय करवा दिया है। इस बारे में अभी फिलहाल कमेंट नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि आपने 2 मैचेस लूज किए हुए और 4 T20 लूज किए हुए हैं। सो फर्दर भी आपको मैं अपडेट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे स्टार्ट होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे वनडे मैच के दरमियान बारिश का भी इम्कान है। तो ये अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल की आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।